नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है तो इसलिए ये शिव जी का महीना होने के कारण माता पार्वती को भी ये महीना बहुत ही प्रिय होता है। तो इसलिए इस दौरान अगर आप गौरी माँ की पूजा करते हैं, माँ अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और कहते हैं कि भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होते हैं और माँ पार्वती की, यानी कि शिव जी की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी माता पार्वती की कृपा आपको प्राप्त होती है, और अगर माता पार्वती की पूजा आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको शिव जी की कृपा की प्राप्ति होती है। तो जैसे कि हर महीने शुक्ल अष्टमी पर माता अन्नपूर्णा की पूजा करने के बारे में मैं आपको कह चुका हूँ कई बार। सावन का महीना बहुत विशेष होता है, इसलिए इस दौरान जो है अगर आप माँ अन्नपूर्णा की पूजा शुक्ल अष्टमी पर करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। इस बार की जो शुक्ल अष्टमी है वो 28 जुलाई को है, तो 28 जुलाई को आप माँ अन्नपूर्णा की पूजा कर सकते हैं। अष्टमी के व्रत जो लोग करते हैं, यानी कि शुक्ल अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के जो व्रत करते हैं जो लोग, वो भी इस दिन जो है माँ दुर्गा को ही अन्नपूर्णा रूप में वो पूजा कर सकते हैं। अपने व्रत के भीतर ही वो ये पूजा कर सकते हैं दोस्तों, उसमें समस्या नहीं है। यानी कि आपको अलग से जो है पूजा करनी होगी ऐसा नहीं है। आप जो भी व्रत कर रहे हैं, आपने शायद 8 जो है शुक्ल अष्टमी करने के बारे में कोई संकल्प लिया है या फिर व्रत आपने किया है, कर रहे हैं, तो आप उसी के भीतर ही जो है ना ये पूजा कर सकते हैं दोस्तों। उसमें आपको अलग से जो है आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अन्नपूर्णा पूजा जो होती है, आपने देखा ही होगा कि काशी में अन्नपूर्णा पूजा विशेष रूप से होती है और वहाँ पर बाबा विश्वनाथ के साथ माँ अन्नपूर्णा विराजते हैं और माँ पार्वती की पूजा वहाँ पर अन्नपूर्णा रूप में ही की जाती है। तो घर पे भी आप अगर शिव पूजन कर रहे हैं पूरे सावन के महीने, या फिर जो है आपने केवल जो है सावन शिवरात्रि की पूजा की है और उसके बाद भी आप है ना दोस्तों ये अन्नपूर्णा पूजा अगर करते हैं, यानी कि सावन शिवरात्रि और उसके साथ साथ माँ अन्नपूर्णा की ये पूजा आप करते हैं, तो आपको जो है ये सावन महीने के हर सोमवार के मंगलवार के जो गौरी पूजन है, जो शिव पूजन है, उसका फल आपको मिलता है। क्योंकि कहते हैं ना कि शिव जी की पूजा के बाद अगर आप माँ पार्वती की भी पूजा विधि विधान से करेंगे तो ही आपको संपूर्ण फल मिलता है। तो आपने अगर केवल सावन शिवरात्रि का पूजा व्रत किया है और उसके साथ साथ जो है आपने शायद अलग से माँ पार्वती की कोई व्रत वगैरह इस महीने में नहीं किए हैं, तो इस शुक्ल अष्टमी के दिन अगर माँ अन्नपूर्णा की पूजा आप करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और आपको संपूर्ण फल जो है ना इस महीने का मिलेगा दोस्तों। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको सात्विक भावना के साथ पूजा करना चाहिए। घर के पूजा में हमें बहुत से आडंबरता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं धूप पूजा के माध्यम से पूजा करता हूँ, मैं वही आपको बताता हूँ। आप लोग अपनी अपनी कुछ पद्धतियाँ, अपने अपने प्रदेश के नियम, अपने परिवार के नियम को इसके साथ जोड़कर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पूजा करने की जो विषय होती है ना, उसमें हर किसी की अपनी भावना होती है, हर किसी की अपनी एक दृष्टि होती है कि मैं माँ को इस तरीके से सजाऊँगा, इस तरीके से उनका श्रृंगार करूंगा, इस तरीके से मैं उनकी पूजा करूंगा। कोई पसंद करता है कि धूप के माध्यम से ही वो बहुत अच्छी तरीके से पूजा करे, आरती करे। कोई माँ का श्रृंगार बहुत अच्छे से करना चाहता है, कोई बहुत अच्छे तरीके से माँ को फूलों से सजाना चाहता है, कोई जो है भोग लगाना चाहता है बहुत अच्छे तरीके से, और कोई जो है कई तरह तरह के मिठाई वगैरह माँ को चढ़ाना चाहता है, कोई जो है माँ के स्तव पाठ करना चाहता है। तो ये हर किसी के अपने अपने विषय होते हैं। हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि आपको ये नियम करना ही है। हाँ, कुछ जो विधि होते हैं, कुछ जो नियम होते हैं, जो कि एक पद्धति होता है, उसे हर कोई करता है और हर किसी को वो करना ही चाहिए। क्योंकि जब भी हम एक पूजा कर रहे हैं तो उसमें कुछ सिस्टम का भी पालन करना ज़रूरी होता है। एक सिस्टमेटिक तौर पर भी अगर हम जो है उस चीज़ को करते हैं और उसके साथ साथ अपने भक्ति के साथ, अपने भावना के साथ उसे जोड़कर करते तो वो बहुत ज़्यादा और अच्छा हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो है मेरे वीडियोस से देखकर, आप सीखकर जो चीज़ भी आप करते हैं ना, आप अपने अपने भावना के साथ करने में, अपने अपने नियमों के साथ करने में बिल्कुल स्वतंत्र हैं। पर हमेशा ध्यान आपको ये रखना है कि कभी भी पूजा में जो है ना, खासकर गृहस्थों के लिए जो पूजा हम लोग करते हैं, यानी गृहस्थ जो पूजा हम लोग ज़्यादातर करते हैं क्योंकि हम लोग गृहस्थ हैं, साधारण सहज पद्धति से करते, उसमें आडंबरता नहीं होना चाहिए। लोगों को प्रदर्शन का एक भावना नहीं होना चाहिए
कि हम जो है ये गहने से सजा रहे हैं, ये पहना रहे हैं, वो पहना रहे हैं, हम बस लोगों को उसके प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सजाइए, ऐसा नहीं है कि आप माँ को जो है गहने नहीं पहनाएंगे, आप अच्छी साड़ी नहीं पहनाएंगे, ज़रूर पहनाइए, पर कभी भी उसमें ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हम जो है अपने प्रदर्शन कर रहे हैं केवल ये, उसमें पूजा ही मूल होना चाहिए। हमेशा सात्विक भावना ही जो है ना पूजा में होना चाहिए, और खासकर माँ की पूजा में। अन्नपूर्णा पूजा में जो चीज़ महत्वपूर्ण होता है वो होता है चावल का कलश। कहा जाता है कि अन्नपूर्णा पूजा के दिन जो है आपको एक भरा हुआ चावल का कलश माँ के सामने रखना चाहिए, और उसमें जो है एक कॉइन आपको रखना है, और उसके ऊपर एक दीपक जला देना है। ये कहा जाता है, इसे अन्नपूर्णा कलश कहा जाता है। इसके जो चावल है वो जो है आप अपने प्रतिदिन के जो इस्तेमाल करने वाले घर पे पकाने के जो चावल होते उसमें आप मिला सकते हैं। कहते हैं कि ये भंडार कभी भी खाली नहीं होता है। इस तरीके से माँ अन्नपूर्णा के पूजा के चावल अगर आप उसमें मिलाते हैं तो अन्नपूर्णा माँ के नाम से आप एक भरा हुआ चावल का कलश जो है वो आप माँ के सामने ज़रूर रखिए। अगर आप अष्टमी के दिन माँ की पूजा कर रहे हैं तो दूसरे कलश यानी कि जो कलश स्थापना करके आप माँ की पूजा करेंगे उसमें भी जो है आप कलश स्थापना करिए, और उसमें भी आप जैसे जल डालेंगे यानी कलश में जल पूर्ण करेंगे, उसमें हल्दी के गांठ आप डाल सकते हो, उसमें चंदन डाल सकते हो, उसमें सर्व औषधि जो है वो आप डाल सकते हैं। और उसके बाद आम के पत्ते के रखने के बाद जो है एक कटोरी जो अर्घ यानी कि चावल होता है वो रखिए, और नारियल आपको रखना है दोस्तों। ये कलश का जो चावल है इसे भी जो है ना आप अलग से रख सकते हैं, पर हाँ इसका एक ध्यान आपको रखना है कि ये आपको अपने पकाने वाले जो चावल है उसमें मिलाना नहीं है। वो आपको सिर्फ वो अन्नपूर्णा कलश वाले जो चावल है जो कि आपने पूर्ण करके रखा है, जिसे पूर्ण कलश कहा जाता है, पूर्ण पात्र कहा जाता है, केवल आपको वही चावल जो है ना आपके खाने के चावल में मिलाना है। कभी भी जो है ये जो कलश जो स्थापना आपने किए है यानी कि नारियल के साथ और ये आम पत्ते के साथ, वो कलश की जो अर्घ पात्र के जो चावल है वो आपको कभी भी खाने की चीज़ में मिलाना नहीं है। वो आप पानी में दे सकते हैं या फिर चिड़ियों को आप डाल सकते हैं, वो चिड़ियों के लिए ही ज़्यादा सही होता है। मैं भी वही करता हूँ वैसे। तो कलश आपने इस तरीके से स्थापना कर लिए दोस्तों, और उसके साथ साथ आपने माँ अन्नपूर्णा के सामने अन्नपूर्णा कलश भी रख दिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको माँ की गंध से, पुष्प से, अक्षत से पूजा करना है। आप श्रृंगार का सामग्री अगर माँ को चढ़ाना चाहते तो श्रृंगार का सामग्री आप ज़रूर चढ़ाएं। उसके साथ साथ जो है आप अगर माँ को जो है और कुछ मतलब जैसे फूल के माला वगैरह आप चढ़ाना चाहते तो बेल के पत्ते की माला आप विशेषकर चढ़ाना चाहते, या फिर कमल के पुष्प जो है 21 या 28 आप चढ़ाना चाहते तो वो भी आप माँ को चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप माँ अन्नपूर्णा की मूल रूप से तो देखिए यहाँ पर आपको चंदन से पूजा करना होगा, आपको पुष्प से पूजा करना होगा, अक्षत से पूजा करना होगा, उसके साथ साथ जो है बेलपत्र से आपको पूजा करना होगा, और धुंची धूप से आपको विशेषकर पूजा करना ही होगा। ये धूप पूजा भी हो गया, आप इसे पंचोपचार पूजा भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो धूप जो है, धुंची धूप जो है वो आपको माँ को निवेदन कर देना है, और इसमें जो है आप गुड़ घी का इस्तेमाल अगर कर पाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अष्टांग धूप या दशांग धूप से अगर माँ को आप धूप करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। भोग के विषय में हर किसी के अपने अपने नियम होंगे, हर किसी के परिवार के और प्रदेश के हिसाब से वो भोग चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भोग के कई सारे मुझे आजकल कमेंट्स आ रहे हैं कि उनके घर में भोग चढ़ाने की कोई प्रथा नहीं है। तो जिन लोगों के घर पे नहीं है, अगर वो लोग नहीं चढ़ाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, वो केवल धूप पूजा करे और उसके बाद माँ की स्तव पाठ करते हुए जो है आरती करे। उन्हें घबराने की कोई विषय नहीं है। जिनके घर में नियम नहीं है उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है। जिनके घर में भोग प्रसाद चढ़ाने के नियम हैं वो अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो लोग जो है ना पका हुआ चावल इस दिन माँ को देते हैं, क्योंकि बहुत से ब्राह्मण परिवार में या फिर कुछ और भी परिवार होते हैं जो कि चावल का भोग चढ़ाते हैं, तो आप खीर के जगह पर इस दिन जो है आप जो घी वाले जो अन्न होते हैं जिसे पुष्पान्न कहा जाता है, वो अगर आप चढ़ाते हैं माँ को तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। अन्नपूर्णा पूजा में खीर की जगह पर उस चावल का इस्तेमाल, यानी घी अन्न बोलते हैं उसे, पुष्पान्न बोलते हैं उसे, ये जो चावल होगा अगर वो आप इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है प्रसाद के लिए, अगर आपके घर में अन्य भोग का चलन है तो।
कई घरों में अन्य भोग का चलन नहीं होता है, तो उन्हें जो है अलग से देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप जिस तरीके से आपके घर के रिचुअल्स है आप उसी तरीके से पालन करिए तो ही ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हम एक में करते हैं और दूसरे में शायद आगे चलकर दूसरे पूजा में नहीं कर पाएंगे, तो ये थोड़ा सही नहीं लगता है। जो आपका चल रहा है आप उसी से करिए, और उसके भीतर जो है अगर आप ऐसे कोई विशेष धूप के जैसे दशांग धूप आप चढ़ाना चाहते हैं या फिर कुछ श्रृंगार का सामान आप माँ को ज़्यादा चढ़ाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको भोग अर्पण भी करना है, नैवेद्य अर्पण भी करना है। आप जो चावल होता है उसके साथ गुड़ के साथ भी आप जो है माँ को भोग चढ़ा सकते हैं, यानी नैवेद्य जो होता है अमान्य वो आप चढ़ा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अगर नैवेद्य को चढ़ाना चाहते हैं, हमारे परिवार में नियम नहीं है पर हम चढ़ाना चाहते तो हम क्या करें। तो उस जगह पर आपको क्या करना है, एक नारियल जो है वो आप माँ को चढ़ा सकते हैं, यानी कि जलपूर्ण नारियल, टूटा हुआ नहीं यानी फोड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल जलपूर्ण जो नारियल होता है वो नारियल आप जो है माँ को चढ़ा सकते, तो वो भी आपको भोग और प्रसाद चढ़ाने के समान ही फल होता है। वैसे धूप ये वगैरह जो कुछ भी हम चढ़ा रहे हैं ना वो एक प्रकार से प्रसाद के रूप में ही हमें मिल रहा है दोस्तों। तो आप जो है इस तरीके से माँ को भोग प्रसाद वगैरह धूप वगैरह ये सब कुछ चढ़ाइए। अब माँ के स्तव पाठ करना बहुत ज़रूरी है, स्तव पाठ करना बहुत ज़रूरी है, या फिर आप इस मंत्र का ज़रूर कहिए कि अन्नपूर्ण सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे विद्या वैराग्य सिद्ध्यार्थं भिक्षां देहि अन्नपूर्णे नमस्तुते। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, अन्नपूर्ण सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे विद्या वैराग्यं सिद्धार्थं भिक्षां देहि अन्नपूर्णे नमस्तुते। इस मंत्र का प्रयोग करते हुए आप माँ की जप कर सकते हैं। आप जो है 11 बार इस नाम को ले सकते हैं, 21 बार ले सकते हैं, 28 बार ले सकते हैं, 108 बार ले सकते हैं इस तरीके से, या फिर श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्य नमः इस मंत्र के साथ भी जो है आप माँ के नाम का जाप कर सकते हैं, और माँ की सारी जो पूजा विधि है उसमें भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी विषय हो जाने के बाद आपको आरती ज़रूर करना है। आरती से पहले आपको पुष्पांजलि करना है। 3 बार माँ को जो है आप अक्षत पुष्प चंदन बिल्लपत्र के साथ आप जो है पुष्पांजलि ज़रूर करें, और उसके साथ साथ भगवान शिव को भी आप पुष्पांजलि ज़रूर करें। अब जो है धुनची धूप और पंचदीपक जलाकर जो है उसे आप निवेदन कर लीजिए, और निवेदन करने के बाद आप उसी से जो है आरती करिए। अब आरती हो जाने के बाद सबसे पहले तो जो कार्य आपको करना है वो कार्य ये करना है, आपको जो धूप दीप आपने जलाकर माँ की आरती की है वो आपको पूरे घर में तो देना है, और साथ साथ जो लोग आपके परिवार के हो या फिर आपके घर में अगर उस दिन पूजा देखने के लिए आए हैं, आपके पूजा में कोई उपस्थित है, तो उन्हें सबसे पहले प्रसाद स्वरूप वो धूप और दीप आप दे दोस्तों, वो धूप और दीप प्रसाद स्वरूप दे। उसके बाद जो है माँ अन्नपूर्णा के सामने आपने जो अन्नपूर्णा कलश रखे थे ना उसमें से थोड़ा थोड़ा चावल 1 स्पून यानी कि 1 चम्मच भी चावल अगर हो सकता है ना तो आप सभी को थोड़ा थोड़ा दे। वो जो होता है ना वो सबसे बड़ा चीज़ होता है अन्नपूर्णा पूजा के। आप काशी में अगर जाते हैं तो अन्नपूर्णा मंदिर में आप देखेंगे कि माँ अन्नपूर्णा को जो लोग पूजा भी दे रहे हैं या फिर केवल प्रणाम भी करने जाते हैं, पंडित जी जो है उनके हाथ में जो है ना 1 चम्मच चावल देते, क्योंकि वही माँ अन्नपूर्णा का साक्षात रूप होता है, वही माँ अन्नपूर्णा का साक्षात दर्शन होता है, वही जो है माँ अन्नपूर्णा साक्षात प्रत्यक्ष है। तो इसलिए जो है दोस्तों आप उस चावल को जो है सभी को दे जो लोग आपके वहाँ पर मौजूद है। अगर कोई मौजूद नहीं है तो आप जो है उसे पूरा ही अपने जो चावल के जो जगह है वहाँ पर मिला सकते हैं। पर अगर पूजा में आपके वहाँ पर कोई उपस्थित है और आपके परिवार के भी कोई बाहर से आया है, यानी कि आपके कोई रिश्तेदार है वो आपकी पूजा देखने के लिए आए हैं, तो उन्हें भी जो है ना आप वो चावल जो है वो ज़रूर दे दोस्तों। 1-1 स्पून ही सही पर आप उसे ज़रूर दे। इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वही जो होता है ना माँ अन्नपूर्णा का साक्षात आशीर्वाद होता है। तो धूप दीप प्रसाद के स्वरूप देने के बाद आप अन्नपूर्णा कलश से जो है चावल सबको दे प्रसाद रूप में। और उसके बाद जो है हाँ ये बात ध्यान रखना चाहिए कि वो चावल जो है वो वैसे ही ना खा ले, उन्हें कह दीजिए आप कि वो चावल
चावल जो है उनके जो भंडार घर है वहाँ पर जो चावल रखते हैं वो प्रतिदिन पकाने वाले जो चावल उसमें वो मिला दे। तो आप उन्हें चावल दे दीजिए। इसके बाद जो भी भोग प्रसाद वगैरह है वो आप बांट सकते हैं दोस्तों। अब माँ के श्रृंगार वगैरह का जो सामान होता है, कई समय लोग पूछते हैं कि क्या उसे क्या करना चाहिए, क्या उन्हें दान कर देना चाहिए फिर से मंदिर में जाकर। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप माँ के श्रृंगार का जो सामान है वो आप सौभाग्य के रूप में जो है आपके सौभाग्य वृद्धि के रूप में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे माँ को चढ़ाया हुआ सिंदूर हो गया, बिंदी हो गया, चूड़ी हो गया, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते दोस्तों। वैसे मान्यता मैंने अपने घर पे देखा है, इसके बारे में मैं कुछ अलग से नहीं कहूँगा, ये आप लोग अपने अपने तरीके से कर लीजिएगा। पर मैं जैसे मैंने अपने घर पे मान्यता में देखा है, अपने माँ को देखा है या फिर नानी को, तो वो मेहंदी और आलता जो है ना वो अपने हाथ में या पैर में नहीं लगाते। जो माँ को चढ़ाया जाता है वो उसे रख देते हैं, किसी और काम से शायद उसे इस्तेमाल करते हैं, पर उसे जो है ना वो हाथ में या पैर में नहीं लगाते। पर बाकी जो भी सारे श्रृंगार का सामान होता है, जैसे चूड़ी हो गया, जैसे अब बिंदी हो गया, जैसे कि सिंदूर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें समस्या नहीं है। पर मेहंदी और अलता मैंने देखा है वो लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो मैंने ये बता दिया आपको। तो आप इसे अपनी पसंद के अनुसार कर लीजिएगा दोस्तों। और हो सकता है आपके परिवार में भी इसे लेकर कोई विश्वास या फिर कोई नियम चालू है, तो आप उसके मुताबिक भी इसे कर सकते। तो सामान को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हो जाते कि श्रृंगार का सामान क्या करें। तो श्रृंगार के सामान आप अपनी सौभाग्य वृद्धि के लिए ज़रूर इस्तेमाल करिए। वो माँ का सामान है, वो भी एक तरीके से प्रसाद है दोस्तों, तो उसे ज़रूर आप इस्तेमाल करिए आपके इस सौभाग्य की वृद्धि के लिए। तो इस तरीके से जो है आपको माँ अन्नपूर्णा की पूजा करना है। और एक बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि माँ अन्नपूर्णा की पूजा जो है आपको सुबह के समय करना है, यानी कि आपको अगर हो सकता है तो आप सुबह 7 बजे ही माँ की पूजा कर लीजिए, अगर आपके लिए संभव होता है। अगर नहीं संभव होता है तो कम से कम 9:27 से पहले आप एक बार पूजा करिए। उसके बाद अगर मध्याह्न में पूजा करना चाहते तो कर सकते। संध्या के समय आरती तो ज़रूरी है ही। धूप सेवा अगर करते हैं तो सुबह मंगल धूप करना होगा, पूजा धूप, मध्याह्न या अपराह्न धूप और संध्या धूप जो है वो आपको करके आरती करना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कम से कम 2 बार पूजा करना ज़रूरी होता है। सुबह के समय पूजा और आरती होगी और संध्या के समय पूजा और आरती ज़रूर होगी। इसके साथ आप अगर मध्याह्न में चाहे और अपने हिसाब से जैसे भोग चढ़ाकर लोग आरती करते या फिर ऐसे कुछ नियम वो निभाते हैं, तो वो आप कर सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। बाकी जो है यही सारे नियम से आपको पूजा करना है जो मैंने आपसे बताया है दोस्तों। और इसके साथ आप अपने नियमों को भी ऐड कर सकते हैं। तो माँ अन्नपूर्णा की पूजा जो है आप 28 जुलाई को शुक्ल अष्टमी के दिन ज़रूर करिए, क्योंकि कहते हैं ना भगवान शिव जो है तभी प्रसन्न होते जब उनके साथ आप माता पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करते हैं। उसी तरीके से माँ अन्नपूर्णा के साथ भी आप जो है भगवान शिव की पूजा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों शुक्ल अष्टमी के दिन। तो इस तरीके से माँ अन्नपूर्णा की पूजा करिए, इससे आपको माता पार्वती और भगवान शिव दोनों की कृपा इस सावन के महीने में ज़रूर प्राप्त होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।